बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन और आलू का शोरबा। बहुत टेस्टी और मज़ेदार चिकन और आलू का शोरबा जो है ये बन जाता है। आप लोग भी इसको एक बार बना लें, बहुत टेस्टी और मज़ेदार शोरबा जो है ये बन जाता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर देंगे बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे हाफ कप जो है घी, मेल्ट शुदा घी है ये। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। ये घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था। जब घी गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये एक आदत जो है प्याज। प्याज को बारीक काट लिया है, ये हम इसी में शामिल कर देंगे। और प्याज को जो है हम थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे। तेज फ्लेम पे आप लोगों ने प्याज को जो है वो ब्राउन करना है। जब घी गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउन हो जाता है जल्दी। तो प्याज जो है ये अच्छा खासा ब्राउन हो चुका। तो इसके बाद हम इसमें 2 आदद जो है सुर्ख टमाटर ये शामिल कर देंगे और ये 5 आदद जो है लहसुन हम इसमें साबुत जो है वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर जो है ये थोड़ा सा नरम हो जाए। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है कि टमाटर जो है ये नरम हो जाए। तो 2 मिनट के लिए हमने टमाटर को अच्छी तरह नरम कर दिया। तो इसके बाद जब टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए तो सारे टमाटर और ये लहसुन और प्याज जो है हम ग्राइंड कर देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम ये सारा मिक्सचर जो है ये डाल देंगे अच्छी तरह और इसको ग्राइंड कर देंगे। घी के साथ हमने इसको जो है वो डाल लेना है। तो टमाटर को जो है हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। तो उसी पैन में जो है हम ये डाल देंगे, थोड़ा सा कंगाल जो है वो भी ऐड कर देंगे। और इसको हम इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा कम हो जाए। ये जो इसमें हमने जो पानी इसने छोड़ लिया वो पानी भी खुश कर ले और ये थोड़ा सा घी छोड़ ले। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे पका देना है कि थोड़ा सा जो है कम हो जाए। तो टमाटर ने जो है अपना पानी जो है वो खुश कर दिया। तो इसी टाइम पर हम इसमें ये हाफ केजी जो है हमने चिकन लिया था ये हम इसमें जो है वो शामिल कर देंगे। चिकन को जो है हमने अच्छी तरह धो लिया। तो इसके बाद हम इसमें जो है ये शामिल कर देंगे मिसाले 1/4 टीस्पून जो है हम हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और 1 चम्मच जो है हम धनिया, 1 चम्मच हम इसमें नमक और मिर्च जो है अपनी टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल दें, कम या ज़्यादा आप लोग जिसको जितना पसंद हो वो आप लोग डाल सकते हो। तो ये चिकन और मिसाला हमने जो है इतना ही भूनना है कि टमाटर जो है ये घी छोड़ ले, मिसाला जो है ये अपना घी छोड़ ले। इतना ही हमने ये चिकन जो है इसमें पका लेना है, गला लेना है। तो इस मिसाले में हमने चिकन को जो है अच्छी तरह गला लिया। तो इसके बाद ये हाफ किलो जो है हमने आलू को बारीक काट लिया, ये हम इसी में शामिल कर देंगे। और आलू को जो है हमने इसमें उतना ही भूनना है जितना हमने चिकन इसमें भून लिया था। पहले आप लोगों ने इस मिसाले में ये दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह भून लेना है, इससे जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आलू और चिकन को जो है हमने अच्छी तरह इसमें जो है वो ब्राउन कर दिया, अच्छी तरह हमने इसको इसमें पका लिया। तो इसके बाद जब ये सारा घी छोड़ ले तो इसके बाद हम इसमें 1.5 कप जो है गर्म पानी ये डाल देंगे सालन के लिए। आप लोग जितना डाल सकते हो वो डाल लें, लेकिन हम जो है बंदे कम है इसलिए हम थोड़ा सा ये डाल देंगे। ये 1.5 कप हम इसमें पानी जो है गर्म पानी वो डाल देंगे। थोड़ा सा सेट कर देंगे इसको और इसको हम 12 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे पका देना है ताकि आलू में जो कसर है और चिकन में जो कसर रह चुका है ये इसी में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ढक्कन रख के 12 मिनट के लिए हम इसको दम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 12 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू जो है ये आ चुका है। थोड़ा सा जो है इसको हम मिक्स कर देंगे। ये आलू जो है ये भी गल चुका है और चिकन जो है ये भी अच्छी तरह गल चुका, आप लोग खुद देख ले। तो आखिर में हम गैस को बंद कर देंगे, धनिया डाल देंगे और ये 3 आदद जो है हम इसमें सब्ज़ मिर्च जो है ये डाल देंगे। ढक्कन रख देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। तो 2 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल
चिकन शोरबा जो है, आलू और मोठ का जो शोरबा है ये तैयार हो चुका। आप लोग भी इसको बना लें, बहुत टेस्टी और मज़ेदार जायका आता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैस रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।